कई बार कुछ लोग सोचते हैं हम ये काम करेंगे, ऐसे पार्टी बनाएंगे या ऐसे संगठन बनाएंगे, और कुछ लोग उस काम को करके आगे की तरफ चल देते हैं। आपको पता है अमृतपाल सिंह कहाँ डिब्रूगढ़ जेल के अंदर है, लेकिन वहीं से ऐलान कर दिया भाई पार्टी बनेगी। लेकिन वो पार्टी सिर्फ पंजाब पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी, वो हरियाणा में भी मिलकर चुनाव लड़ेगी। आपको पहले ही बोल रहा था कि हरियाणा पंजाब एक साथ चलेगा तो सही रहेगा, और विशेष तौर पर युवाओं को मौका दिया जाएगा। भाई चुनाव लड़ने का मौका युवाओं को दिया जाएगा। आपको पूरी न्यूज़ बताते, पूरा विस्तार से बताएंगे आपको, और कहाँ कहाँ मुलाकात की है वो भी बताएंगे आपको। जो एक न्यूज़ चल रही है भाई, जो कल से एक आपको बताया था, सरबजीत सिंह खालसा ने गृह मंत्री अमित शाह साहब से समय मांगा था। तो फिर उसके बाद सरबजीत सिंह खालसा ने अमृतपाल के बापूजी जो हैं तरसेम सिंह, उनके पास फ़ोन किया कि आप भी आ जाओ, अगर समय मिला तो आप भी मुलाकात कर लेना गृह मंत्री अमित शाह साहब से। अभी इतना समय तो उनके पास होता नहीं, तो जो अमृतपाल सिंह के पिताजी थे तरसेम सिंह जी, उन्होंने बोला ठीक है, अगर समय मिल जाता तो बता देना, हम आ जाएंगे, नहीं तो हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। जो काम का आदेश मिला हुआ है, कहाँ से मिला हुआ है, वहाँ पीछे से जो ऐलान किया हुआ है कि भाई चुनाव लड़ना है। अब चुनाव 2027 में है, पंजाब में होगा 2027 में, उससे पहले 4 सीटों पर चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले अक्टूबर में चुनाव है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव हो, और हरियाणा में आए दिन एक न्यूज़ सामने आ जाती है। कभी बीजेपी का कोई मंत्री मना कर देता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जैसे ग्रोवर ने मना कर दिया मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ पार्टी का काम करूंगा। उधर से वो कांग्रेस के एक बड़े मंत्री थे, उसने मना कर दिया कि मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये चुनाव ना लड़ूं कैसे खेल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, एक एक चीज़ का हिसाब लेना जान गई है जनता, एक एक चीज़ का हिसाब। इसीलिए ये ना लड़ू खेल खेल रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं, जो संदेश आया ना उसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, आपको बताएंगे। और हरियाणा में किस किस से मिले हैं तरसेम सिंह जी, वो भी आपको बताएंगे। सुनो पहले। बहुत लंबा समय इन्होंने बैठने का मौका मिलता। सरदार परमजीत सिंह जी गिल, होर भी जिन्ने तुसी जुड़ के बैठे हो, महाराज के सत्कार दे वजों अखीर दे विच मैं फिर बेनती करदा, आओ नौजवान वीरो हमला मारिए भाई सरबजीत सिंह जी खालसा, भाई अमरपाल सिंह जी खालसा की लहर का हिस्सा बनिए, घर ना बढ़िए, घरों बाहर निकलीए। सरकारां हमेशा मारदियां हुंदियां चंगी सोच नूं, पर ये मरिया मुकनी नहीं है, ये वधनी है। सो मैं जिन्ने भी पत्रकार वीर जिन्हों ने विश्व के विच गल नूं लैके जाना, मैं उन्होंने भी बेनती करदा है, तुसी भी थोड़ा जा वधिया तरीके नाल आए वार एक सवाल पैदा कर दिंदे जे खालिस्तान के एक मुद्दे ते। मैं तुहानूं भी एक गल दसनी चाहुंदा, आपां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो सानूं संकल्प दिता, उहदे तो आपां मुनकर नहीं हो सकते। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ये सवाल तुसीं सानूं ना पुछया करो। विश्व दे विच जिथे भी सिख वसदा उहनूं पुछया करो, गुलामी गलों किवें लाउणी है, ये तुसीं देखना। बच्चे बच्चे नूं पुछो, पिंजरे जे पए होए नूं ये गल पुछीए भी तैनूं बाहर कड्ढना कड्ढीए या ना, सानूं गुलामी दीआं जंजीरां दे विच ना। सबसे पहले तरसेम सिंह जी गए थे, जो नवदीप जलबेड़ा है ना, उसके घर पे गए हैं। सबसे पहले नवदीप जलबेड़ा ने खुद वीडियो वायरल करके बताया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੋ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। युवाओं को मौका मिलेगा। तखत ते खड़ के वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा जी अज घरे आए ने अमृतपाल दे बापू जी होनी, साडे बापू जी कौम दे बापू है ना, ते असीं तां धन भाग मनदे हैं साडे घर बापू जी दे चरण पए ने ते मान सन्मान दिता बापू जी ने सानूं। असीं धन्नवाद करदे हां ते भाई अमृतपाल सिंह पिछे जदों भी साडी लोड़ पऊगी असीं एक बोल च हाजिर होवांगे। ते बहुत बहुत धन्नवाद है बापू जी साडे। गए नवदीप सिंह जलबेड़ा के घर पे गए थे, मिलके शायद चुनाव लड़ेंगे। जो चुनाव लड़ना चाहता है उनके साथ बातचीत की जाएगी। जो हरियाणा से युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव तो तकरीबन मेरे ख्याल में 90-95% युवा लड़ना चाहता है। क्या करें, रोजगार तो कहीं है नहीं, अब चुनाव लड़के ही अपना काम चला ले। ये भी एक सच्चाई, कड़वी सच्चाई है ये। जब पूछा गया सरबजीत सिंह से कि आपकी डिमांड मांगे क्या क्या है, तो आप गृह मंत्री अमित शाह साहब से मिलोगे, आपकी मांग क्या क्या है, तो उन्होंने बताया वैसे तो मांग तो 10-12 हैं, मेन अपनी जो मांगे हो 4-5 मांगे। एक तो जो बंदी सिंह वगैरह आई है,
एक जो अमृतसर साहिब जेल के अंदर बैठे हैं उन युवाओं की रिहाई, जो डिब्रूगढ़ जेल में है उनकी रिहाई, एक एमएसपी का मुद्दा है किसानों का, दूसरा जो गुरु की बेअदबी होती है उसका मुद्दा है, और जो एमएसपी की गारंटी का किसानों का मुद्दा है उसकी भी हम बातचीत करेंगे गृह मंत्री साहब से अगर समय मिला है तो वो लगता नहीं कि इतना समय दे पाएंगे गृह मंत्री साहब, क्योंकि गृह मंत्री साहब खुद मीटिंगों में व्यस्त रहते, संसद में जाने का समय नहीं है, तो इतना समय तो शायद नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज शाम तक थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगा कि वह अमृतपाल सिंह को रिहा कराने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है गृह मंत्री साहब या बीजेपी पार्टी, या जैसे बीजेपी बोलती है कि भाई नहीं स्टेट सरकार ने करवाया था, हमने नहीं किया था, केंद्र सरकार ने सिर्फ सहयोग किया था, ये वो करवाया हुआ भगवंत मान का है। वो शाम तक क्लियर हो ही जाएगा, जब उनका बयान आएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे, देखो पार्टियां कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, या कोई भी अलानी फलानी कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर बीजेपी को अपने पैर पसारने हैं तो बीजेपी को ना उन सभी युवाओं को जेलों से रिहा कराने में अपना सहयोग देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आने वाले 2027 का चुनाव होना दूसरे टाइप पर चला जाएगा, दूसरे टाइप पर जाएगा। बीजेपी बिल्कुल मजबूती के साथ वापसी कर सकती है पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर भी कर सकती है, जो हरियाणा के अंदर तशद्दुद चली हुई हैं अगर उनके लिए करे तो। एक काम जो हरियाणा के अंदर सबसे अच्छा किया नायब सैनी साहब ने, जो 90% सब्सिडी दे रहे हैं सोलर के ऊपर, जो ट्यूबवेल का सोलर के ऊपर दे रहे हैं ना, सब्सिडी दे रहे हैं, ये काम सबसे अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम था ये। बाकी और काम करेंगे तो बताएंगे, नहीं करेंगे तो भाई नहीं है अपने पास, तो चाहे कोई भी हो, फिर तो नहीं है। जैसे वहाँ से नीति आयोग ने कमेटी ने फैसला कर दिया भाई जो मुख्यमंत्री नहीं आए उन राज्यों को कुछ भी नहीं मिलेगा, उन राज्यों ने अपना नुकसान करवाया है। राज्यों ने क्या नुकसान करवाया, उन राज्यों के लोगों का नुकसान होया है। हम तो खुद कह रहे थे बात कि नीति आयोग की मीटिंग में जाना चाहिए था सभी मुख्यमंत्रियों को, राज्य के लोगों की क्या गलती है, वो इंतजार करते रहेंगे तो ये बोलते हैं केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया, जबकि आपने वहाँ जाकर अपनी डिमांड ही नहीं रखी तो केंद्र सरकार आपको देगी क्या। ये जो बिल्कुल सही स्टिक लाइन होनी चाहिए ना, वो लाइन ये है, जाना चाहिए था, चाहे भले अंदर आप लोग लड़ते झगड़ते कुछ भी करते, लेकिन स्टेट के लिए कुछ तो लेके आते स्टेट के लिए। लेकिन हमारे शायद नायब सैनी साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने कुछ डिमांड रखी ही नहीं शायद हरियाणा के लिए। लेकिन हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, इसकी तरफ भी नायब सैनी साहब का ध्यान होना चाहिए, या तो भर्तियाँ खोल ले, नौकरियाँ खोल ले, कुछ तो करें ताकि बेरोजगारी का आलम कुछ कम हो जाए। लेकिन लगता है ये बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, देश को पहला मेडल मिल गया है पेरिस ओलंपिक के अंदर, वो भी हरियाणा के नाम ही है, शाबाश मनु भाकर, देश को पहला मेडल सिल्वर मेडल दिलाया है, और देश की पहली महिला है जिसने सिल्वर मेडल जीता है शूटिंग के अंदर, पहली महिला है देश की जिन्हें शूटिंग में जीता है, वो भी हरियाणा की। अब अगर हम वही बात कहेंगे दबदबा विशेष जाति का है तो बहुतों को तकलीफ होगी। आप खुद देख लेना कितने मेडल आते हैं पूरे ओलंपिक के अंदर से, कितने मेडल आते हैं, फिर हरियाणा पंजाब के मेडल निकाल देना और आप अपने मेडल काउंट कर लेना, क्योंकि मेडलों की धरती है ये। कोई इसको नशे की धरती बताता है संयुक्त पंजाब को, कोई किसी चीज़ की बताता है। संयुक्त पंजाब का जितने खिलाड़ी गए हुए हैं हरियाणा पंजाब के और इनके अलग कर दो आप, फिर देख लो कितने परसेंट खिलाड़ी गए हुए हैं देश के, कितने परसेंट खिलाड़ी गए, कितने परसेंट मेडल आते हैं वो निकाल कर देख लेना आप। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा, फिर भी इन राज्यों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ना हरियाणा पे, ना पंजाब पे, ना यूपी पे, ना राजस्थान पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। ध्यान देना चाहिए सरकारों को, और सरकारों का ध्यान इसकी तरफ दिलवाना भी चाहिए। ये हम सबका, आप सबका कर्तव्य बनता है। और अब की बार शायद बड़े अनोखे चुनाव होंगे, अक्टूबर में पहले हरियाणा में होंगे ना बड़े अनोखे चुनाव। अब की बार बहुत से कैंडिडेट नए आएंगे मैदान में, बहुत सारे नए आएंगे, इंतजार रहेगा। चलो उसके ऊपर राजनीति के ऊपर बाद में करेंगे। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई, जो पार्टी का ऐलान किया गया है, आप अपनी राय रख सकते हो, राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।